दोस्तों, इतनी अच्छी लाइफ मिली है हमें और इस लाइफ में हम डेली कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आपको पता है, जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसको सामाजिक कार्य बोलते हैं, उसको सामाजिक प्रवृत्ति बोलते हैं। जब हम सुबह पूजा पाठ करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम कोई भी शास्त्र का पठन करते हैं, उसको हम आध्यात्मिक कार्य या तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति बोलते हैं। तो वैसे ही जब हम हमारा जीवन निर्वाह चलाने के लिए, जैसे ही कोई भी इंसान अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा कमाने के लिए जो भी काम करता है उसको क्या कहा जाता होगा? उसको कहा जाता होगा आर्थिक कार्य, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। आज हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब वो होता है कि जितने भी कार्य हम पैसे कमाने के लिए करते हैं या तो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्थिक प्रवृत्ति, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी ऐसी होती है कि जिसके पीछे हमारा गोल, हमारा जो मोटिव होता है वो कुछ ना कुछ अर्न करना होता है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। पूरे दिन में हम बहुत सारे काम करते हैं और उसमें से अलग अलग काम, पर सबसे ज़्यादा जो हम काम करते हैं या तो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके लिए लोग काम करते हैं वो है पैसा। और जितनी भी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो जिसके पीछे हमें पैसा मिल रहा है वो सारी एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निकलिटीज़ है, कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। क्या सारी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानेंगे जिसमें पैसा होगा? नहीं। तो किसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज मानेंगे? और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल जो मैंने डेफिनेशन था वो तो आपको बता दिया। जिस भी एक्टिविटी का गोल पैसा कमाना होता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन उसकी कुछ टेक्निकलिटीज है, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 चीजें हमेशा होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 चीजें हमेशा होनी चाहिए दोस्तों। एक, सबसे पहले किसी की इनकम होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मान लो कि मैं किसी दुकान से पार्ले जी बिस्किट लेने जा रहा हूं, तो मैं जब पार्ले जी बिस्किट लेने जाऊंगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, मेरे और शॉपकीपर के बीच में, दुकानदार के बीच में, तो उसमें किसी ना किसी की इनकम होगी। जैसे वो दुकानदार की इनकम होगी, मैं 5 रुपए वाला पार्ले जी लूंगा तो मैं उसको 5 रुपए दूंगा, तो उसकी इनकम हुई। ठीक है, उसने पैसे कमाने के लिए मुझे पार्ले जी बेचा तो उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी की। मैंने उनको दिए 5 रुपए, ठीक है, ताकि मुझे पार्ले जी चाहिए था, तो मैंने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की। देखो ध्यान से समझना, यहां पर 5 रुपए उनके लिए इनकम हो गई, मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा। तो 2 चीजें, एक सबसे पहले इनकम होनी चाहिए, दूसरा किसी ना किसी के लिए एक्सपेंस होना चाहिए, और तीसरा एक्सचेंज होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। अगर एक्सचेंज नहीं हुआ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। अगर एक्सचेंज नहीं हुआ, देखो 5 रुपए मैंने उनको दिए, उन्होंने 5 रुपए लिए भी सही, लेकिन बदले में मुझे क्या दिया? पार्ले जी बिस्किट दिया। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहले किसी ना किसी की इनकम होनी चाहिए, दूसरा किसी ना किसी का खर्चा होना चाहिए, और तीसरा कुछ ना कुछ एक्सचेंज होना चाहिए। अगर एक्सचेंज नहीं होता है तो या तो वो अच्छा कार्य होगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, या तो वह बुरा मतलब या तो वो क्या होगा? इलीगल कोई भी काम हो सकता है। जैसे मान लो किडनैपिंग। अब कोई किडनैपिंग करता है तो उसमें मान लो कि जो डकैती जो मांगता है, वो जो फिरौती मांगता है, तो वो जो फिरौती मांगता है, अब आप बोलोगे सर एक्सचेंज तो हुआ, उन्होंने जो किडनैप किया था वो वापस, ये कोई लीगल काम नहीं है। एक्सचेंज, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये लीगल एक्टिविटी नहीं है। समझ रहे हो? किसी की इनकम, किसी का खर्चा, और कोई गुड्स और सर्विसेज का, यहाँ पर इंसान का नहीं। किडनैपिंग कोई लीगल एक्टिविटी नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको परमिशन नहीं दी है। चलो एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई बेगर है, ठीक है, जिसको हमने पैसे दिए, हमें दया आई, हमें लगा कि नहीं देने चाहिए पैसे, हमारे पास ज़्यादा है, भगवान ने हमें ज़्यादा दिया है, तो हम किसी बेगर को, मंदिर के बाहर कोई बेगर बैठा है, हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर मेरे लिए क्या हुआ? खर्चा हुआ। वो बेगर जिसको पैसे मिल रहे हैं उसके लिए क्या हुई? इनकम हुई। अब एक्सचेंज कुछ हुआ? यहाँ पर नहीं हुआ एक्सचेंज। ये अच्छा कार्य था, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हुआ, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ये सामाजिक कार्य था, सामाजिक सेवा थी, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते? अब आप बोलोगे सर दुआ तो दी, दुआ तो एक्सचेंज हुई। नहीं, दुआ देखी जा सकती है। क्या दुआ की दुकान खोल सकते हैं हम लोग कि दुआ की दुकान, यहाँ पर दुकान मिले, यहाँ पर दुआ मिलेगी? नहीं।
तो इसलिए याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलेंगे हम, जिसमें तीन चीजें हो, किसी के लिए इनकम हो, किसी के लिए खर्चा हो, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। ये थी उसकी टेक्निकलिटीज। बाकी पैसे कमाने के लिए जितनी भी प्रवृत्ति की जाती है और वो भी लीगल, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, इकोनॉमिक्स में कौन सी एक्टिविटीज कंसिडर की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसिडर की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वही इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर कंसिडर नहीं की जाती है। और दोस्तों, आपके पापा जो करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इवन आप जो पढ़ रहे हो ना वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, पैसा कमाना है। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिस प्रवृत्ति के पीछे का उद्देश्य कुछ ना कुछ प्राप्त करना हो, कुछ ना कुछ कमाना हो, उसको हम आर्थिक प्रवृत्ति, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। चलो अब यहाँ से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मोस्ट ह्यूमन बींग्स परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे मैंने बोला कुछ सामाजिक कार्य करते हैं, कुछ आध्यात्मिक कार्य करते हैं, वैसे पैसे कमाने के लिए जो काम करते हैं वो आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। दे मीट फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम इन शॉप्स, एंगेज इन पॉलिटिकल डिस्कशंस। हम लोग पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं ना, ये पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, पॉलिटिकल डिस्कशंस। वॉच टेलीविजन एंड फिल्म्स एंड डू मच मोर। और भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हम दोस्तों को मिलते हैं, फिर हम लोग दुकान में कहीं पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कोई अगर पहचान वाला हो तो। फिर पॉलिटिकल डिस्कशन में हम लोग कि भाई प्रधानमंत्री ने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम नहीं किया, ये कानून आया है, अब बहुत अच्छा होगा, जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम लोग टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं हम पूरे दिन में। बट ऑल एक्टिविटीज आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सारी एक्टिविटीज यहाँ पर कंसिडर नहीं की जाती है। तो कौन सी एक्टिविटीज? इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही कंसिडर की जाती है। Hence, it is important to understand the meaning of economic activities. इसलिए economic activities का मतलब समझना बहुत जरूरी है। Meaning of economic activity: activity performed with the purpose of getting economic benefits in the form of incomes involving exchange of goods, services, and or factors as well as involving cost is called economic activity। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन दी गई है कि ऐसी प्रवृत्तियाँ जिसमें कुछ ना कुछ हम प्राप्त करना चाहते हो, इनकम, जिसमें एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, या तो फैक्टर्स का, जिसमें कुछ ना कुछ गुड्स का, सर्विसेज का, या तो फैक्टर्स का। इंसान का नहीं बोला, इसलिए मैंने बोला वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है किडनैपिंग करना। तो गुड्स, सर्विसेज या तो फैक्टर्स का क्या करना, एक्सचेंज, और जिस एक्टिविटी में किसी ना किसी का खर्चा होता हो, जिसमें इनकम है, जिसमें एक्सचेंज है और जिसमें खर्चा है, ऐसी एक्टिविटी को बोलेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन एक्टिविटी विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, एन एक्टिविटी विच बी डूइंग फॉर द गेटिंग मनी, एन एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग फॉर गेटिंग मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्टेन टू पर्पस ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक गेन, सेटिस्फैक्शन ऑफ सम वांट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज एंड कॉस्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? कुछ ना कुछ प्राप्त करना होता है, एक्सचेंज करना होता है, और किसी ना किसी का खर्चा होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये तीन चीजें होती है। एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज: फर्स्ट, ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट। देखो, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो हम लोग उनको पैसे देते हैं, उनकी इनकम हुई, हमारा खर्चा हुआ, लेकिन बदले में हमें खाना मिला। ठीक है। सेकंड, वॉचिंग अ मूवी इन अ थिएटर। हम लोग थिएटर में मूवी देखते हैं तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, हमने पैसा दिया, हमारा खर्चा हुआ, उनकी इनकम हुई, और हमने क्या किया, एंटरटेनमेंट एक्सचेंज किया, उन्होंने मूवी दिखाई हमें। थर्ड, वर्क इन वंस ऑन फार्म। हम लोग खुद के ही खेत में किसानी करें तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने फसल ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा हमें, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फोर्थ, टू गेट एम्प्लॉयड इन अ स्कूल टू टीच। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, जो भी टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जैसा मैंने बोला, किसी भी टीचर का
मेन पर्पस होता है कि देश का फ्यूचर अच्छा बनाना, स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करें और देश का फ्यूचर, देश का बेस बहुत ही अच्छा हो। ये किसी भी टीचर का फर्स्ट गोल होना चाहिए और होता ही है ज़्यादातर टीचर्स का। और सेकंड गोल उनका इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, क्योंकि उनका भी फैमिली होता है। तो ये जब भी जो टीचर्स भी पढ़ाते हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। थस ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आर प्लेंटी, हमारी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। एक्टिविटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट थ्रू अ ट्रांजेक्शन which involves cost and benefits on both the sides is called an economic activity। इंसान की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है और ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो भी व्यवहार हम लोग करते हैं वो सब क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुझे पार्ले जी चाहिए था, मैंने उनको पैसे दिए, पार्ले जी ले लिया, कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हुआ इसलिए। फार्मर्स, लॉयर्स, एक्टर्स, गवर्नमेंट, सब लोग यही काम करते हैं। ऑल परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द फॉलोइंग चेन ऑफ एक्टिविटी इज अनदर एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो कैसे होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ फार्मर नीड्स अ मोटरसाइकिल, जैसे फार्मर को मोटरसाइकिल चाहिए। इन ऑर्डर टू अर्न इनकम टू पे फॉर द मोटरसाइकिल ही वर्क्स इन अ फार्म एंड सेल्स द आउटपुट फॉर मनी। वो अपने ही खेत में किसानी करेगा, फसल उगाएगा और फसल उगाने के बाद क्या करेगा? उसको बेच देगा। द सेलर ऑफ मोटरसाइकिल हु अर्न्स मनी बाय सेलिंग द मोटरसाइकिल स्पेंड्स इट टू फुलफिल सम अदर वांट। अब फार्मर ने क्या किया? उसने फसल उगाई, फसल बेच दी, तो उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी की, पैसा उसके पास आया। उस पैसे से उसने बाइक खरीदी, तो बाइक के लिए उसने पैसा दिया, ठीक है, बदले में वो जो बाइक वाला था उसने बाइक दी, ठीक है। और बाइक वाले ने भी क्या किया होगा? उस पैसे को अपनी जरूरत के लिए कहीं पर और खर्च किया होगा। तो ये पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब फार्मर ने क्या किया? सबसे पहले उसको बाइक चाहिए थी, तो उसने फसल उगाई, वो फसल उसने बेच दी और बेचने के बाद जो पैसे मिले उससे उसने क्या खरीदी? मोटरसाइकिल खरीदी। तो ये क्या हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं आपको समझाता हूं मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिन आर्थिक प्रवृत्ति, मतलब जो आर्थिक प्रवृत्ति नहीं है, जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती है। एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड विदाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक गेन इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मान लो कि जिसका ध्येय पैसा कमाना नहीं होता है, जिस प्रवृत्ति के पीछे का ध्येय पैसा कमाना नहीं होता है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिन आर्थिक प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई टीचर जो है गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाए। सुपर 30 मूवी आप लोगों ने देखा होगा, वो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। कोई डॉक्टर गरीबों का फ्री में इलाज करे, वो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में दोनों साइड्स, मतलब दोनों साइड कोई ना कोई एक्सचेंज होता नहीं है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सचेंज होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल एक्टिविटी और एक्टिविटीज विच आर डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन, कंपेशन एटसेट्रा। जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज हो रही है चैरिटेबल, मतलब सेवा के भाव से हो रही है या तो दया के भाव से हो रही है, जैसे हम किसी बेगर को पैसे देते हैं, ठीक है, तो दया के भाव से, या तो प्यार से, प्यार की वजह से कोई हो रहा है, कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंपेशन, करुणा की वजह से हो रहा है, ठीक है, जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बदले में उसको कुछ भी चाहिए नहीं होता है उनको, माँ को। तो इसलिए ये लव, अफेक्शन और कंपेशन की वजह से जो भी एक्टिविटीज होती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर कुछ एक्सचेंज होता नहीं है। These activities involve costs, but these costs are not incurred to get compensate। मतलब यहाँ पर बेनिफिट मॉनेटरी या तो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ये कॉस्ट नहीं होता है। जैसे मैं अगर किसी को, मान लो किसी बेगर को मैं पैसे देता हूँ, किसी भी बेगर को पैसे दो, किसी भिखारी को पैसे दो, भिखारी वर्ड अच्छा नहीं है इसलिए मैं कब से बेगर आपको बता रहा हूँ। तो बेगर को मैं पैसे देता हूँ तो ये मेरा खर्चा तो हो रहा है, लेकिन बदले में मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आज आपको समझ में आया होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो पैसा कमाने के लिए की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसका गोल पैसा कमाना नहीं होता है। आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समाज के लिए कुछ काम करते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति
जो आध्यात्म के साथ जुड़ी होती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति पैसे के साथ जुड़ी होती है, आर्थिक प्रवृत्ति इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। इसमें 3 चीजें याद रखना, किसी ना किसी की इनकम होनी चाहिए, किसी ना किसी का खर्चा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। बहुत बार मैंने रिवाइज कर दिया इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ आप लोगों को। आशा रखता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझाऊंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स को एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई किया गया है 2 हिस्सों में, माइक्रो और मैक्रो। वैसे इकोनॉमिक्स एक ही है लेकिन वो सारे टॉपिक डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। रखते हैं आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।